नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। दोस्तों, हमारी सभी वीडियो होती हैं स्पोर्ट्स पर, होती हैं स्टडी पर होती हैं, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ी सी हटकर है। महाभारत के एक पात्र हुए हैं कर्ण, जिनसे मैं अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और उन जैसा तो कोई दानी ही नहीं हुआ है। दिनकर जी ने भी कहा है और इन जैसा कोई मित्र भी नहीं हुआ है। हे वीर सतबार धन्य तुझसा न कोई मित्र अनन्य, तू कुरपति का नहीं है प्राणता का है भूषण महान। आज हम पहुँचे हैं करनाल के हरियाणा टूरिज्म के कर्ण लेक रिजोर्ट पर, और यहाँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग जगह है। ये बहुत ही शानदार जगह है। ये कर्ण की प्रतिमा देख सकते हो, पक्षियों की चहचहाट यहाँ पर आप देख सकते हो। भाई, मैं अपने जीवन में बहुत घूमा हूँ, लेकिन ये जगह हरियाणा में इतनी पीसफुल जगह मुझे भाई ये पहली इतनी पीसफुल जगह मिली है। बहुत ही अच्छी जगह है। आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं, और यहाँ पर बोटिंग का भी है। ये एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों, ये बताया जाता है कि भाई जब दुर्योधन ने राजा बना दिया था महारथी कर्ण को, तो ये बताया जाता है ये जो ताल है, ये लेक है, इसमें महारथी कर्ण नित्य स्नान किया करते थे। और जो सूर्यदेव से प्राप्त कवच कुंडल हैं, वो कवच कुंडल थे, वो उन्होंने इंद्र को दान दे दिए थे, और इंद्र ने उनको वरदान स्वरूप एक शक्ति दी थी, और अपने कवच कुंडल दान करने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। ये कर्ण की शानदार प्रतिमा है। ये वीडियो आपके साथ आपको मनोरंजन के साथ साथ एक बहुत ही ज्ञानप्रद वीडियो है। आप देख सकते हैं, आगे चलते रहिए। देखिए, हमारे साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, और पक्षियों की चहचहाट, अलग अलग तरह के पक्षी पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार नज़ारा है। भाई, मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और महारथी जो कर्ण थे, उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा था कि है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य सूर्य और सोम, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप पक्षियों की चहचहाट सुन सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न राजाओं के स्टैचू हैं। जैसे अब ये पहला स्टैचू है कृष्णदेव राय का ये स्टैचू है। कृष्णदेव राय, बाबर ने अपने समकालीन राजाओं में जो सबसे शक्तिशाली राजा बताया है कृष्णदेव राय को, और अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे। तेनाली रामन जी इनके दरबार में थे। इनका लोहा बाबर ने भी अपने समय में माना है। आगे चलते हैं। दूसरा स्टैचू है बिंबिसार का। ये हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। पाटलिपुत्र जो मगध राज्य था, उन्होंने वहाँ पर ये इनका राज्य था, और इनके वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, इनके पुत्र थे अजातशत्रु। आगे चलते हैं भाई राणा सांगा जो एक राजपूत राजा थे, और ऐसा वीर योद्धा ने बताया गया है भाई, राणा सांगा युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर अनेकों घाव थे। उसके बाद ये बहुत ही वीरता से लड़ते रहे और वीर गति को ये प्राप्त हुए। आगे चलते हैं भाई। राजराज चोलों के बारे में सबको पता है। चोल राजा उस समय अपने समय के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। राजराज चोल ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और बहुत ही पुलों और बांधों का इन्होंने निर्माण करवाया, और जल सेना भी इनके पास थी। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के बहुत ही महान राजाओं में थे। 320 ईसा पूर्व इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य की सहायता से इन्होंने अपना महामंत्री बना चाणक्य को, और अंत में संलेखना या संथारा विधि द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन इनका जो राज्य था थानेश्वर था। नागानंद रत्नावली जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की। ये बताया जाता भी किसी से पैसे लेकर भी करवाई गई, ऐसी कुछ किंवदंतियाँ हैं, लेकिन हर्षवर्धन बहुत ही महान राजा थे। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक, इनको कोई नहीं जानता। देवनाम और प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। ये
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बने थे। वे भाई इनके दुष्ट थे, सुशील जैसे, और एक अखंड भारत के निर्माण में इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक अखंड भारत का निर्माण करने की जो नींव रखी थी। ये बताया जाता है अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत से लेकर असोम तक अशोक का राज्य था। 269 ईसा पूर्व ये राजा बने थे। 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग युद्ध किया, जिसमें इनकी रानी कौरवकी ने इनका साथ दिया। ये अपनी रानी कौरवकी से, इनकी 5 रानियां थी, ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पृथ्वीराज चौहान ये इन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े मोहम्मद गोरी के साथ 1191 और 1192। यहाँ से थोड़ा सा दूर तरावड़ी नामक स्थान पर वो है। इनके चंद्रबरदाई इनके मित्र थे। पृथ्वीराज रासों की उन्होंने रचना की। पृथ्वीराज एक महान राजा थे। संयोगता से इन्होंने प्रेम विवाह किया था। आगे चलते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जैसा तो कोई राजा ही नहीं हुआ है भाई। ये सबसे बड़े देशभक्त महाराणा प्रताप थे। इन्होंने आजीवन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनके राज्य आजीवन ये धरती पर सोए हैं जब तक इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं अपने राज्य को आज़ाद नहीं करवा लूँगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। बहुत ही शारीरिक रूप से ही बलिष्ठ थे। ये बताया जाता है कि 80 किलो का तो इनका बाला था। आगे चलते हैं राजा भोज। ये है राजा भोज की प्रतिमा। राजा भोज ने कहा था कि मेरे जो राज्य में जो भी रहते हैं नागरिक, उनको सभी को कविता आनी चाहिए। तो जुलाहे भी इनके राज्य के जुलाहे भी कविता करते थे। आगे आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्होंने अपने जीवन में 21 युद्ध लड़े और 21 में विजय प्राप्त की। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे आता है शिवाजी महाराज शिवाजी भोंसले। पुणे में इनका राज्य था। जीजाबाई इनकी माँ का नाम था। और ये गोरिल्ला जो छापामार युद्ध प्रणाली थी उसमें बहुत ही निपुण थे। और इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कभी भी औरंगजेब की ने अधीनता नहीं मानी। आगे चलते हैं दोस्तों, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये ऐसे महान राजा की प्रतिमा है जिन्होंने भाई विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले अंतिम सम्राट। अपने जीवन में 22 या 23 युद्ध लड़े। सिर्फ एक ही युद्ध में इन्होंने पराजय का सामना करना पड़ा। पानीपत की जो लड़ाई थी दूसरी, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में, उन्होंने ये जीतने वाले थे, महज औपचारिकता ही शेष थी। तब एक निशानची ने इनकी आंख में तीर मार दिया और ये अपने हाथी के ओहदे में गिर गए और राजा को न पाकर सेना में भगदड़ में। अब आता है महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने जाट सिख राज्य की स्थापना की और इन्होंने इनके नाम पर क्रिकेट की एक बहुत बड़ी ट्रॉफी भी आज है। और आप देख सकते हैं कितना मनमोहक नज़ारा है। ये ऐसी जगह है भाई जिसने मेरे अंतर मन को छुआ है। आप देख सकते हैं पक्षियों की चहचहाट, एक बहुत ही शानदार सुबह। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको इसका नज़ारा और दिखा देते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं इसमें और पक्षियों की चहचहाट आप सुन सकते हो। पक्षियों की चहचहाट आप सुन सकते हो। और ये जो जगह है, और कर्ण जैसा तो कोई वीर ही नहीं हुआ। और अपने मित्र का ये पता था कि भाई मैं मौत को प्राप्त हो जाऊंगा, मृत्यु को, वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन तब भी अपने मित्र का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था। और जो भारतीय कर्ण थे उन्होंने आजीवन अपने मित्र के साथ एक निष्ठावान रहे। उनको पता था कि मेरे भाई हैं वे, लेकिन फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो चलिए दोस्तों, आगे दूसरी तरफ भी बहुत सारे जो हमारे ऋषि हैं और महान महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। अब मैंने वहाँ पर जो प्रतिमाएं गई उनके बारे में बताया था। ये वीडियो आपके साथ मनोरंजन के साथ साथ बहुत ही ज्ञानप्रद वीडियो रहेगी। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। ये संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं भाई, बहुत ही शानदार नज़ारा। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ये है भाई ऋषि कणद की ये प्रतिमा। सप्तऋषियों में से इन्हें माना गया है।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार नज़ारा है। बोधायन, ये जो ऋषि हुए हैं ये भी सप्त ऋषियों में से माने जाते हैं, और इन्होंने ये एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे। और पाइथागोरस प्रमेय का जो गणित में वो है, इन्होंने ही ये उसके बारे में बताया, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। सबसे पहले ये है कौटिल्य आचार्य चाणक्य। मैंने बताया था भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक को राजा बना दिया था इन्होंने। बहुत ही महान शिक्षक आचार्य थे, तक्षशिला में थे। उसके बाद इन्होंने अखंड भारत के निर्माण की ठानी। उस समय भारत में नंदवंश का राजा था, गणानंद जो राजा था नंदवंश का, वो बहुत ही विलासिता से परिपूर्ण जीवन जीता था। इन्होंने उसके दरबार में कहा कि उसको चेता कि विदेशियों का आक्रमण होने वाला है, लेकिन वो नहीं माना और इसका अपमान करके इसको दरबार से निकाल दिया। इन्होंने बोला जब तक अपने अपमान का बदला नहीं लूंगा तब तक अपनी चोटी को शिखा को खुली रखूंगा। उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से गणानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली और अखंड भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थशास्त्र नामक इनकी पुस्तक है, जो राजनीति की पुस्तक है, जो आज तक भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा आप देख सकते हो कैसे पक्षी क्या जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये बैराज है, ये पश्चिमी यमुना जो नहर है उसका है। अब आगे चलते हैं, ये है महर्षि पिंगलाचार्य। आप आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों ये विभिन्न विष्णु की प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज है, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। एक आध जो ऋषि हैं भाई हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है। ये है महर्षि सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा है उसका इन्हें जनक माना गया है, शल्य चिकित्सा का। और ये बताते हैं कि भी सर्जरी पश्चिम की देन नहीं है भाई। शल्य चिकित्सा जो सर्जरी है भारत में बहुत ही पहले से ही महर्षि सुश्रुत ने इसे ईजाद कर लिया था। आगे चलते हैं, अब आते हैं भाई महर्षि पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। उन्होंने योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की और योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया। और महर्षि पतंजलि ने कहा है चित्तवृत्ति निरोध योग है, मनोवृत्तियों का विरोध ही योग है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी प्रतिमाएं हैं विभिन्न, आप देख सकते हैं। ये भास्कराचार्य की प्रतिमा है। ये भास्कराचार्य बहुत ही महान गणितज्ञ थे, भास्कराचार्य। इससे आगे चलते हैं और आप नज़ारा देख सकते हो। आपको मैं सलाह दूंगा कि एक बार आपको जरूर यहाँ पर घूमने आना चाहिए। आज ये हैं भाई महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और इन्होंने 540 ईसा पूर्व इनका जो रहा है, उस समय हिंदू धर्म में बहुत सी कुरीतियाँ आ गई थी। उसी को सुधार करने के लिए उन्होंने जैन धर्म चलाया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है ब्राह्मीर जो खगोलविद थे, वो ब्राह्मीर और कालिदास, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहा जाता था, उनके दरबार में ये थे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हैं अगस्त्य ऋषि। ये सप्त ऋषियों में से एक माने गए हैं। विशिष्ट मुनि के ये भाई थे और लोपामुद्रा इनकी पत्नी का नाम था। आगे चलते हैं भाई, ऋषि चरक, इन्होंने चरक संहिता की रचना की और जो आज भी आयुर्वेद है वो इनकी देन है। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन्होंने अपने ग्रंथ चरक संहिता में दी। आप देख सकते हैं कितने, आप वहाँ पर देख सकते हैं पक्षी हैं, जो बत्तख हैं वो विचरण कर रही हैं। और बहुत ही शानदार जगह है। जो महारथी कर्ण थे, कर्ण जैसा तो कोई योद्धा हुआ ही नहीं है। और ये बताया जाता है कि भाई अपनी माँ को उन्होंने वचन दे दिया था कि मैं इनकी हत्या नहीं करूँगा। नहीं, ये बताया जाता है सभी को एक बार 500 पांडवों को कर्ण ने एक बार जीवन दान दिया है। और ऐसे महान योद्धा को
मेरा नमन है और मैं अपने जीवन में उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। आप ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ज़रूर आइएगा घूमने के लिए। बहुत ही शानदार जगह है। दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर है। आप करनाल से 5-7 किलोमीटर आगे निकलोगे तो उससे आगे चल कर 5-7 किलोमीटर करनाल से निकलने के बाद दाहिने हाथ की तरफ ये रिजॉर्ट है। बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। बहुत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाट और एक शानदार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है हरियाणा गवर्नमेंट का। आप ज़रूर आइएगा इस पर यहाँ पर घूमने के लिए। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये गुजर रही है और ये हरियाणा टूरिज़्म का एक रिजॉर्ट है। वैसे भी आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शांति। यहाँ पर अब मैं दिखा रहा हूँ, ये बैराज बना हुआ है यहाँ पर। ये पश्चिमी यमुना जो नहर है इसका ताजेवाड़ा हेड से ये निकलती है और ये हरियाणा के अंदर जो सिंचाई की एक मुख्य नहर है। अब आगे देख सकते हैं आप, आगे चलते रहिए। ये आप देख सकते हैं बत्तख जैसे पक्षी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और ये शानदार नज़ारा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हरियाणा टूरिज्म का ही है। आप देखिए बोटिंग का भी है इसमें। आप यहाँ पर आओगे तो आप बोटिंग भी कर सकते हो और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पक्षी और पौधे दिखाई देंगे। आपका जो अंतर्मन है वो यहाँ पर आने के बाद खुशी से झूम उठेगा। आपको मैं सलाह दूंगा एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो दोस्तों ये जो बताया जाता है कि महारथी कर्ण यहाँ पर प्रतिदिन स्नान किया करते और अपने इष्ट देव सूर्य की उपासना किया करते थे और उन्होंने सूर्यदेव से प्राप्त कवच कुंडल इंद्र को दान कर दिए थे। उनसे बड़ा तो कोई दानी नहीं हुआ है और उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है और उनसे बड़ा कोई मित्र भी नहीं हुआ है। तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भाई हे वीर सतवार धन्य तुझसा न कोई मित्र अनन्य, तू कुरुपति का नहीं है प्राण नर्ता का है भूषण महान।